जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका समाज, रविवारी कार्यक्रम के अंतर्गत आज मुनिश्री के सानिध्य में स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन विशेष रूप से आयोजित है, जिसमें वर्तमान की विकराल समस्या मधुमेह डायबिटीज़ पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। प्रवचन कार्यक्रम के पश्चात तेरापंथ युग परिषद उत्तर हावड़ा का शपथ का भी उपक्रम रहेगा। तो सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूंगा तेरापंथ युग परिषद के युगों को। मंगलाचरण हेतु हम करते सत 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 बार स्वामी जी को वंदन। हम करते शत शत बार भव भव के टूटे बंधन, हो जाता बेड़ा पार। भव भव के टूटे बंधन, हो जाता बेड़ा पार। हो स्वामी जी को वंदन। कंडालिया जन्मे दीपा के दुलारे, कल्प तरु को पाकर खुले भाग्य हमारे। कंडालिया जन्मे दीपा के दुलारे, कल्प तरु को पाकर खुले भाग्य हमारे। अंतर्दृष्टि जागी सत्य हुआ साकार। अंतर्दृष्टि जागी सत्य हुआ साकार। भव भव के टूटे बंधन, हो जाता बेड़ा पार। हो स्वामी जी को वंदन। गहराई सागर जैसे मेरु सी ऊंचाई, चिंतन गगन सा तेरा सूर्य सी अरुणाई। गहराई सागर जैसे मेरु सी ऊंचाई, चिंतन गगन सा तेरा सूर्य सी अरुणाई। पावन नाम तुम्हारा पग पग है मंगल चार। पावन नाम तुम्हारा पग पग है मंगल चार। भव भव के टूटे बंधन, हो जाता बेड़ा पार। हो स्वामी जी को वंदन। संघर्षों में बाबा नहीं घबराए, श्रद्धा जिनवाणी पर क्रांति नहीं लाए। संघर्षों में बाबा नहीं घबराए, श्रद्धा जिनवाणी पर क्रांति नहीं लाए। अनुशासित था जीवन, मर्यादित था व्यवहार। अनुशासित था जीवन, मर्यादित था व्यवहार। भव भव के टूटे बंधन, हो जाता बेड़ा पार। हो स्वामी जी को वंदन। हम है बड़े सौभागी, तेरा पंथ पाया। महाश्रमण शासन में गण वन महकाया। हम है बड़े सौभागी, तेरा पंथ पाया। महाश्रमण शासन में गण वन महकाया। भिक्षु भिक्षु रटते खुल जाए मुक्ति द्वार। भिक्षु भिक्षु रटते खुल जाए मुक्ति द्वार। भव भव के टूटे बंधन, हो जाता बेड़ा पार।
भव भव के टूटे बंधन हो जाता बेड़ा पार। हो स्वामी जी को वंदन हम करते शत शत बार। स्वामी जी को वंदन हम करते शत शत बार। भव भव के टूटे बंधन हो जाता बेड़ा पार। भव भव के टूटे बंधन हो जाता बेड़ा पार। भव भव के टूटे बंधन हो जाता बेड़ा पार। हावड़ा सभागार में पधारे हैं। उत्तर हावड़ा के सभी और उत्तर हावड़ा सभा आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। अनंतर क्या ज्ञापित करते हैं मुनिश्री के प्रति कि 2 दिन का प्रवास उत्तर हावड़ा को आप दिए हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रावक समाज का भी हार्दिक अभिनंदन। हमारा सौभाग्य है कि कोलकाता महानगर में इतने विद्वान अवधान विद्या के परम ज्ञानी मुनिश्री का दूसरा चातुर्मास होने जा रहा है। मैं मंगल भावना करता हूँ कि दूसरे चातुर्मास 2 गुनी सफलता मिले। आपके सानिध्य में ज्ञान दर्शन चरित्र व तप की डबल प्रभावना हो। पिछले चतुर्मास में जितनी तपस्या हुई उससे डबल तपस्या दक्षिण हावड़ा चतुर्मास में हो। हमारा ये प्रयास रहेगा कि मुनिश्री का अगला चौमासा उत्तर हावड़ा को मिले। इस है तो हम गुरुदेव के दरबार में भी पूरी टीम के साथ जाके अर्ज करेंगे, तो प्रयास करेंगे कि मुनिश्री का दूसरा चतुर्मास उत्तर हावड़ा को मिले। मुनिश्री आपके निर्देश अनुसार भक्तांबर का पाठ हर मंगलवार को घर घर जाके सुचारू रूप से चल रहा है। परीक्षा ध्यान की क्लास भी प्रत्येक शनिवार को यहाँ पे चलती है। दक्षिण हावड़ा प्रवास के समय हमारे उत्तर हावड़ा बस सेवा नियमित रूप से चलेगी। सभी श्रावक सड़कें पूरा इसका लाभ ले रहे हैं। और दूसरा उसकी व्यवस्था के लिए श्री सुशील जी चिंडालिया से संपर्क करें। ज्ञानशाला का परीक्षा केंद्र सभी गतिविधि बराबर चलती रहेगी, सभी लाभ ले रहे हैं। मुनिश्री के प्रति मुनिश्री परमानंद जी व मुनिश्री कुणाल कुमार जी के प्रति हार्दिक मंगल भावना करता हूँ कि सभी के तंदुरुस्ती में बराबर सुख साता बनी रहे। पूरे सिंगाड़े पर गुरुदेव की कृपा व आशीष सदा बनी रहे। इस प्रवास के पिछले प्रवास में हुई किसी तरह की भूल चूक के लिए सभी मुनिवृंद को हाथ जोड़ के क्षमा कामना करता हूँ। पूरे सभा परिवार की तरफ से सादर नमन हो। करने का संकल्प व्यक्त कर दिया है। तो कहते हैं कि बोनी अच्छी होती है तो आगे का व्यापार भी अच्छा होता है। तो बहुत बहुत मंगल कामना है सभी तपस्वियों के प्रति। अब मैं आमंत्रित करूंगा बाल मुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संगान के लिए। बाल मुनि कुणाल कुमार। महिमा भीखण री, महिमा भीखण री, महिमा भीखण थान पल पल छिन छिन ध्यावा अतिशय आनंद मंगल पावा। थारी गौरव गाथा गावा महिमा भीखण रे, महिमा भीखण। सत्य शोध राथ हा प्रहरी आस्था गम में ही गहरी। यशोपता का जबरी सरी महिमा भीखण रे, महिमा भीखण। कष्टास्योत नहीं घबराया, घोर विरोध में थे मुस्काया। मर्यादारी शीतल छाया महिमा भीखण रे, महिमा। आओ बाबा अब तो आओ, दर्शन दो झट मत तरसाओ। गणरी बगियान सरसाओ महिमा भीखण रे, महिमा भीखण। मंगलकारी नाम प्रभु रो, लाखा आँखारो ध्रुव तारो।
मान थारो सहारो महिमा भीखण रे महिमा भीखण थान पल पल छिन छिन धावा अतिशय आनंद मंगल पावा थारी गौरव गाथा गावा महिमा भीखण रे महिमा भीखण रे। ओम अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, रविवार ये कार्यक्रम के अंतर्गत आज का जो विषय रखा गया है स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यशाला। संस्कृत की एक सूक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म साधना का नहीं अपितु समग्र साधना का प्रमुख कारण है। स्वास्थ्य से ही साधना संभव है। आरोग्य से बढ़कर कोई लाभ नहीं है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। शरीर को स्वस्थ रखने में अनेक तत्व काम आते हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण जो तत्व है वह है भोजन। भोजन हमारे जीवन को टिकाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक बहुत बड़ा आलम्बन है। बिना भोजन लंबे समय तक हम जी नहीं सकते हैं। शरीर है तब तक तो भोजन करना पड़ेगा। देवता भी भोजन करते हैं, रोम आहार, कोई कवल आहार, कोई ओज आहार तो सब करते हैं। नाती के जीव भी करते हैं, देवता के जीव भी करते हैं, वनस्पति के जीव भी करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। क्यों? जब तक शरीर है तब तक आहार की आवश्यकता रहती है। और जैसे जैसे हम ऊपर के गुणस्थानों में जाएंगे वैसे वैसे धीरे 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 क्या होगा, आहार की जो संज्ञा है वह संज्ञा भी कम होती जाएगी। कि संज्ञा का जो संबंध मोहनीय कर्म के साथ जुड़ा हुआ है और फिर व्यक्ति वीतराग हो जाता है तो फिर वो आसक्ति नहीं रहती है। भोजन तो करना पड़ेगा शरीर को टिकाए रखने के लिए। और जैन आगमों में भी बताया गया है, उत्तरादेश सूत्र में भी बताया गया है, जब तक ज्ञान दर्शन चारित्र तब की वृद्धि होती रहे तब तक तो शरीर का पोषण करना चाहिए, शरीर का ध्यान रखना चाहिए। अब आपको लगे शरीर साथ नहीं दे रहा है, ज्ञान दर्शन चारित्र तब की आराधना नहीं हो रही है, तो त्याग तपस्या के द्वारा शरीर को ध्वंस कर डाले। लेकिन हर व्यक्ति त्याग तपस्या नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति संथारा कर नहीं सकता है, लेकिन शरीर है भोजन की आवश्यकता रहती है। गुरुदेव तुलसी ने भी बहुत सुंदर लिखा है, क्यों कैसे कितना कहाँ कब भोजन करणीय, भोजन बेला में रहे ये बातें स्मरणीय। पहला बताया है भोजन क्यों करे, भोजन क्यों करे, शरीर में जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए भोजन करते हैं, क्रिया समिति के लिए भोजन करते हैं, आंख के लिए भोजन करते हैं। साधु के लिए 6 कारण बताए हैं और 6 कारणों से साधु आहार कर सकता है और 6 कारणों से साधु आहार नहीं कर सकता है, ऐसा आगम में बताया गया है। दूसरा बताए कैसे आहार कैसे करना, आहार हमेशा चबा चबा कर करना चाहिए, न कि दबा दबा कर करना चाहिए।
आज के जो लोग हैं बड़े होशियार हैं, चबाकर कम करते हैं, दबाकर ज़्यादा करते हैं। और जब कहीं फंक्शन होता है और नाश्ता है, अरे कहीं मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कभी कभी हमारी नज़र भी चली जाती है और एक साथ टूट पड़ते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। वो कहता वापिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को तो गाड़ी में जाना है, जल्दी जाना फटाफट। तो ये मनोवृत्ति भी अच्छी नहीं है मनोवृत्ति। तो भोजन जो है वो चबा कर, न कि दबा कर। आज चबा कर यदि भोजन करोगे तो क्या होगा, एक तो दांत भी आपके मजबूत रहेंगे और आंतों को भी वजन कम पड़ेगा और पाचन तंत्र भी आपका मजबूत रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी खुराक भी, जैसे 4 फुल्का है तो 3 में ही आपका पेट भर जाएगा, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। चबा कर खाने से कितना लाभ होता है, यहाँ तक बताया गया है भोजन को पियो और पानी को खाओ। भोजन को तो पियो, मैंने इतना चबा कर वो लाल हो जाए जिससे क्या है पाचन में सहायक वो बन जाए, पाचन तंत्र मजबूत भी हो जाता है। दूसरा बताया गया है ठूस कर भोजन नहीं करना। एक तो बताया है चबा कर भोजन करना, ठूस कर भोजन नहीं करना। चबा कर भोजन करने का फायदा है, ठूस कर भोजन करेंगे तो शरीर को भी नुकसान है और कभी कभी घर में भी कलह का वातावरण निर्मित हो सकता है। और कभी कभी तो ऐसे भी शब्द मुंह से निकल जाते हैं तो मनुष्य है कि और कुछ है, तुम्हारे में इतना ही विवेक नहीं है कि कैसे भोजन करना चाहिए। और तीसरा जो नियम बताया गया है वो है बिना भूख नहीं खाना। हमारे बड़े संत मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे भोजन करूं या नहीं करूं, भोजन नहीं करना, भोजन करूं या नहीं करूं, नहीं करना। बाथरूम के लिए जाऊं कि नहीं जाऊं, जरूर जाना। कितनी गहरी बात बता दी है। वेग को कभी नहीं रोकना। वेग को रोकने का मतलब है अनेक बीमारियों को निमंत्रण देना। 10वें कालिक सूत्र में भी बताया है वत्तम मूत्र ने धारिये, साधु मल मूत्र को नहीं रोके और नहीं तो कुछ रोग हो सकता है, आँख चली जा सकती है और कोई रोग हो सकता है। कभी भी रोग को नहीं रोकना चाहिए। ये जो पेशाब संबंधी जो बीमारियां होती हैं उसका एक कारण है वेग को रोकना। आप एक फंक्शन में गए हैं या ट्रेन में बैठे हैं या हवाई जहाज में बैठे हैं या बस में बैठे हैं या कहीं सुविधा है या नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उसको रोकते हैं और कभी कभी परिणाम ये आता है बीमारी हो जाती है। वेग को कभी नहीं रोकना। हमारे साधु के लिए तो इतना बताया गया, साधु यदि गोचरी गया हुआ है वहाँ यदि वेग हो जाए, शंका हो जाए तो घर परिवार की आज्ञा लेकर और वहाँ कोई स्थान हो तो वहाँ वो विसर्जन कर सकता है और पंची समिति जा सकता है। वेग मतलब को रोकना नहीं। कितनी गहरी बात बताई है कि हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। बीमारियों का जो कारण है वो है वेग को हम रोकते हैं तब बीमारियां होती है। उसके आगे बताया गया है, बहुत सुंदर बताया गया है, मतलब अनावश्यक नहीं खाना। एक तो शरीर की आवश्यकता है, वो बात तो समझ में आती है, क्यों शरीर साधना में सहयोगी है, शरीर के बिना कार्य भी नहीं होता है। और आप लोग भी कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, कहते नहीं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और पेट में भी माल है तो माड़ा ही याद आती है और माल नहीं है तो माड़ा भी याद नहीं आती है। और आजकल तो हमारे भाई बहन बड़े होशियार है, सुबह उठते ही और बेद टी, मतलब बेद टी बोलते नहीं, हाँ, सुबह उठती पहले चाय माता चांदनी खने देखें जियो, ऐसा बोलते नहीं। और कुछ तो भाई हमारे इतने होशियार हैं, वो खुद रसोई में जाते हैं, खुद चाय बनाते हैं, फिर गर्मा गर्म चाय लेकर कमरे में जाते हैं और फिर होम मिनिस्टर को कहते हैं, श्रीमती जी को, उठिए चाय पीजिए, फिर मैदान में काम में लग जाइए। मैदान का मतलब लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, मतलब काम में लग जाइए। ऐसे भी सुनने में आता है, लेकिन मूल बातें अनावश्यक नहीं खाना। साधु के लिए नियम है 32 कवल का, पुरुष के लिए नियम है 32 कवल और स्त्री के लिए नियम है 28 कवल और नपुंसक के लिए नियम 24 कवल। एक कवल जो है अंडे के आकार जितना होता है, लेकिन वर्तमान में तो इतना आहार करने वाले तो बहुत कम मिलेंगे। कोई भोजन भट्ट हो तो अलग बात है,
भोजन भट्ट हो तो अलग बात है, नहीं तो बहुत थोड़ा खाने वाले हैं। ये बात सही है, बार बार खाते हैं, दिन भर कुछ लोग दिन भर खाते रहते हैं। और बहुत सुंदर एक दृष्टांत आता है, रूपक आता है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति नोद्गारा नादो गच्छन्ति वायवे निमंत्रण समायातं तात गुरुई करोमि की। ब्राह्मण पुत्र अपने पिता के पास आया, पिताश्री क्या करूं, न तो वायु सड़ रही है न डकार आ रही है, ऐसी स्थिति में सेठ हजारीमल का निमंत्रण आया है, क्या करूं। 8 बार मैं भोजन करके आ गया हूं, कितना 8 बार भोजन करके आ गया, यहाँ तक आ गया हूं, न तो डकार आ रही है न वायु सड़ रही है। तो बाप की कमनीता भोजनम रुद्र बुद्धि माँ प्राणेशु दयाम करो प्राणम दुर्लभम लोके शरीरानी पुणे पुणे। मूर्ख, तुम प्राणों की चिंता मत कर, प्राण तो वापिस मिल जाएगा, शरीर तो वापिस मिल जाएगा, शरीर की दया मत कर, प्राण की दया मत कर। ये सेठ हजारीमल का भोजन वापिस मिलने वाला नहीं है। ऐसे लोग भी अनावश्यक भोजन करने वाले भी बहुत मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज भोजन ज़्यादा करेंगे नहीं तो ताकत आएगी, ये भी एक भ्रम है। ज़्यादा भोजन करने से ताकत नहीं आती है। ताकत कब आती है, पचाने से ताकत आती है। शरीर को जितनी आवश्यकता है शरीर उतना ही ग्रहण करेगा, बाकी मल मूत्र आदि के द्वारा बाहर निकाल देगा। हमारे जो पहले आ रहे, दूसरे आ रहे, तीसरे आ रहे यौगिक मनुष्यों के बारे में जब हम पढ़ते हैं और हमारे श्लोक भी प्रदूषण में उपासक बताते हैं, 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद और 1 दिन के बाद आहार करना, और वही इतना छोटा छोटा बहुत थोड़ा थोड़ा आहार करना है। और फिर चौथा आहार आया, फिर रूप बदल गया, 5वें आहार में और ज़्यादा रूप बदल गया, और छठा आहार तो फिर भगवान ही मालिक है, भगवान ही मालिक है। अभी वर्तमान में भी हम देखते हैं अनावश्यक बहुत खाते हैं। अनावश्यक खाने से क्या होता है, बीमारियां होती हैं। कुछ लोग क्या तर्क देते हैं, महाराज इसका मन रखना पड़ता है इसलिए मुझे ये नाश्ता करना पड़ रहा है। तू क्यों टेंशन पड़े है, तुम्हारे शरीर का जालक, तुमने उसका मन तो रख दिया, और कल तुम्हारे बीमारी होगी और हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, लाखों का बिल आया, फिर क्या वो दोस्त तुम्हारे को देगा। उसका काम है निमंत्रण देना, और विवेक तो अपना है, आर विवेक तो अपना है, मुझे कितना करना है कितना खाना है ये ध्यान में रखने की बात तो खुद को ही है। इसलिए बिना आवश्यक मतलब आवश्यक नहीं खाना। फिर तामसिक राजसिक आहार से दूर रहना। हमारे यहाँ 3 प्रकार के आहार बताए हैं और 3 प्रकार के गुण बताए हैं, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण है। सात्विक आहार, तामसिक आहार और राजसिक आहार। तो 3 आहार में से, 3 गुणों में से हमारे लिए एक गुण है वो काम्य है। कौन सा, सात्विक आहार और सात्विक गुण। सात्विक आहार में भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मैं तो सात्विक ही भोजन करता हूँ, कितना भोजन किया, मात्र 20 चपाती खाई है और 5 गिलास दाल पी है तो भोजन तो सात्विक है। ये पेट है, क्या है, पेट है, पेटी तो नहीं है, नहीं पेटी तो नहीं है। तो सात्विक में भी विवेक रखना, उसमें भी बताया गया है परिमित हितकारी और ऋतु के अनुसार। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। आज जो बीमारी का जो कारण है, ये जो 12 मासी जो फल मिलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सेब 12 मासी मिलती है, और वही यदि आप ऋतु की सेब खाते हैं, मौसमी जो फल खाते हैं, उनका शरीर पर अलग इफेक्ट होता है, और ऐसे आप भोजन करते हैं उसका शरीर पर अलग इफेक्ट होता है। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे बरसात के दिनों में काकड़िया है, खरबूजा है, ये लोग मतलब बरसात के दिनों में, और यदि वो मिक्सर महीने में, पोष महीने में यदि खाता है तो उसका रूप दूसरा होगा। तो ऋतु जनित भोजन का भी विवेक होना चाहिए, परिमित और संतुलित भोजन का भी विवेक होना चाहिए। और जितना सात्विक भोजन होगा उतना ही वो व्यक्ति सदाचारी होगा, और जितना सात्विक भोजन होगा उसका चिंतन भी सात्विक होगा, कर्मजा शक्ति भी सात्विक होगी, वो आगे बढ़ेगा। जब गुरुदेव तुलसी प्रारंभ में उपवास करते थे, पारना करते, तो पारना में उनका पेट भारी रहता, पेट भारी रहता। तो हमारे सुजानगढ़ के श्रावक हुए हैं रूपचंद जी सेठिया, और उनके परिवार के ही छगनमल जी सेठिया, कन्यालाल जी सेठिया। तो छगनमल जी सेठिया ऐसे डॉक्टर नहीं थे, अनुभवी थे, उनके पास में ज्ञान बहुत था।
तो गुरुदेव ने उनको याद किया कि छगनमल जी पेट थोड़ा भारी रहता है, मतलब पारना में, तो बताया क्या खाते हो? दूध, दलिया, पापड़, केर, मोगड़, ये जो खाते हैं। तो छगनमल जी ने कहा पेट भारी नहीं होगा तो और क्या होगा? तो फिर क्या करना चाहिए? एक पाव दूध, कितना? एक पाव दूध और थोड़ा फलों का रस, फिर देखो चमत्कार होगा कि नहीं होगा। क्यों? पेट हल्का है तो सब काम आपके सही होंगे, और पेट भारी है, अब आप ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा? तो नुकसान ही होगा। हांडी है, हांडी में जितना धान की आवश्यकता है उनसे ज़्यादा डालोगे तो क्या होगा? नुकसान होगा नहीं। और कभी कभी अति आहार के कारण और उसकी आसक्ति के कारण मरकर नरक और निगोद में चले जाते हैं, निगोद नरक में चले जाते हैं। आपने नाम सुना होगा पुंडरीक और पुंडरीक, तो हमारे जैन इतिहास की विशेष घटना आती है और आपको आश्चर्य होगा। बाप ने दीक्षा ली, फिर बाप के मन में आया मैं भी मेरी बिरादरी बढ़ाऊं, और हमारे मन में रहता है और आपके मन में भी रहता है कि मेरा परिवार बढ़े, और हमारे मन में ऐसा रहता है कि हमारा भी परिवार बढ़े। परिवार बढ़ेगा तभी तो संघ की सेवा होगी। आप कहते महाराज पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है, अरे पधारेंगे कहाँ से? माल होगा, पूंजी होगी तब व्यापार होगा। अब पूंजी नहीं है, माल ही नहीं है, तो फिर थोड़ा माल है, थोड़ी पूंजी है, उस हिसाब से गुरुदेव क्या करते हैं? साधु संतों को भेजते हैं, और गुरुदेव भी बार बार फरमाते हैं तैयार करो दीक्षार्थी, तैयार करो दीक्षार्थी, तैयार करो। तो मैं कलकत्ता वासियों को भी कहना चाहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दीक्षार्थी तैयार हो, इसे शासन की प्रभावना होगी। तो अब बाप गांव में पधारे, बाप ने संतों ने उपदेश दिया, और जिनके कारण दो भाई थे, एक भाई ने दीक्षा की भावना रखी और दीक्षा ली। कौन बने? पुंडरीक मुनि पुंडरीक बन गए, और पुंडरीक राजा बन गए। आराम से रह रहे, वो अपना राज्य करे हैं, और ये मुनि भी साधना में लीन है, तलीन है, और साधना करते करते 1000 वर्ष हो गया। कितना? 1000 ईयर, 1000 वर्ष हो गया। और आप जानते हैं ये औदारी शरीर है, और वेदना, औदारी शरीर शारीरिक वेदना है, औदारी शरीर है। जब तक औदारी शरीर है तो ये वेदना, ऐसे मानसिक वेदना भी होती है, भावनात्मक वेदना भी होती है, व्यक्ति शरीर वालों की भी वेदना होती है। ऐसी बात नहीं कि खाली औदारी शरीर वालों के भी अलग अलग रूप है, अलग अलग तरीका है। तो औदारी शरीर वालों के अब परिणाम ये आया, उनकी वेदना होगी, स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। और भाई को पता चला, भाई दर्शन करने के लिए आया, मुनिराज को वंदना की, और मुनिराज को कहा गुरुदेव आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल है, और मैं रोजाना आ नहीं सकता हूँ, आपकी सेवा कर नहीं सकता हूँ। मैं राजा हूँ, राजा होने के कारण राज्य का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है, और आप यदि नगरी में पधार जाओ तो मैं आपकी सेवा भी कर सकूँगा, और जनता की भी साथ संभाल करते रहूँगा, और आपकी चिकित्सा भी आराम से हो जाएगी। जैसे ही भाई ने अर्ज की, और भाई ने स्वीकृति दे दी, ठीक है तुम्हारी भावना है। और आप लोग भी अर्ज करते हैं ना, कभी गांव में साधु साधी अस्वस्थ हो जाते हैं तो आसपास बिरादरे हैं, तो आप कहते हैं महाराज शहर में पधार जाओ, वहाँ सब सुविधा है, पथ परहेज है आदि सब सुविधा है, डॉक्टर की सुविधा है, तो पधार गए। और दवाई शुरू हुई, दवाई तो शुरू हुई, शरीर स्वस्थ होने लगा, तन स्वस्थ होने लगा, मन अस्वस्थ होने लग गया। और आप जानते हैं सबसे जो खतरनाक है वो क्या है? मन का अस्वस्थ होना, भाव का अस्वस्थ होना। मूल बीमारी का कारण क्या? भाव तंत्र का नहीं, भाव। जैसे हमारे भाव में मलिनता आती है, भाव में विचित्रता आती है और निषेधात्मक भाव आता है, तब आदमी बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। अब वो धीरे धीरे शरीर तो स्वस्थ हो गया लेकिन मन अस्वस्थ हो गया। अब मुनिराज भी विहार करने का नाम नहीं ले रहे हैं, और भाई के मन में आया चातुर्मास नज़दीक है और महाराज विहार कब करेंगे, और मैं यदि पूछूं तो अच्छा नहीं लगता है। आखिर एक दिन महाराज को पूछ लिया, महाराज कब विहार करे हो। एक तो जमाई जी कहते हैं जाने का भाव है, और एक सासू जी पूछते हैं जमाई जी कब जा रहे हो। फर्क पड़ा नहीं पड़ा? तो वैसे ही एक श्रावक कहते महाराज कब विहार करे हो, और एक साधु कहता है विहार करने का भाव है, तो रात दिन का अंतर होता है। तो मुनिराज को भाई ने कहा
कि महाराज विहार करने की इच्छा कब है? तो भाई विहार करने का भाव है, अभी थोड़ा समय लगेगा, स्वास्थ्य पूरा ठीक नहीं है, पूरा ठीक नहीं है कि मैं कृपा कराओ और चिकित्सा कराओ और दवाई लो, या सब सुविधा जो भी आपकी आवश्यकता है तो आप कृपा कराओ। ऐसे करते करते आषाढ़ का महीना आ गया, आषाढ़ शुद्धि के दिन आगे, चातुर्मास के दिन निकट आगे, महाराज तो विहार का नाम ही नहीं ले रहे हैं। महाराज भी पक्के पावड़े हैं, है नहीं, महाराज भी पक्के पावड़े हैं। आखिर एक दिन महाराज को कह दिया, महाराज क्या बात है, आपका मन है कि नहीं है विहार करने का? जैसे ये कहा और भाई ने कहा, मुनिराज ने कहा, भाई अब मेरा मन साधुपना में नहीं रम रहा है, अब मुझे संसार में आना है। जैसे ये कहा भाई का माथा ठनका। ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती की भाई को कहकर, मैंने तो हित की दृष्टि से कहा, संघ की प्रभावना की दृष्टि से कहा, भाई के नाते का ये तो उल्टा हो गया, ये तो संघ की बदनामी होगी। और भाई को समझाया, भाई ऐसा मत कर, तुम भोगों की आसक्ति में मत आ, आहार की आसक्ति का परिणाम अच्छा नहीं है। और वो तो समझने के लिए भी तैयार नहीं है। आखिर पुंडरीक बोले ठीक है, तो अब ऐसा करे, ये मेरी बाप की जो गादी है ये गादी खाली नहीं रहेगी, बाप की जो गादी है वो गादी खाली नहीं रहेगी, गादी खाली नहीं रहेगी। तुम्हारा जो वेश है वो मेरे को दे और मेरा वेश तुम ले। आश्चर्य की बात है, जो साधु थे वो गृहस्थी हो गए और जो गृहस्थी थे वो साधु हो गए। और ऐसा कहा जाता है 2.5 दिन का साधुपन पाला और 2.5 दिन का राज किया, या 2.5 दिन संसार में रहे, ऐसा कहा जाता है। परिणाम ये आया और दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए। एक भोगों की आसक्ति अति आहार के कारण मरकर 7 नाटी में गए। कौन? जो मुनि थे, 1000 वर्ष की साधना करने वाला साधक। और आचार्य भिक्षु ने भी बहुत सुंदर लिखा है, अति आहार अति दुख हुए, गले रूप बलगार, परमाद निद्रा अड़स हुए, बोले अनेक रोग होए जात। ये शील की 9 बार में लिखा है और इतना लिखा है और उदाहरण दिया है कि पुंडरीक तो सर्वासिद्ध में और पुंडरीक 7 नरक में गए हैं। ये अति आहार का परिणाम है। इसलिए बिना अनावश्यक कभी भोजन नहीं करना। आवश्यकता तो होती है तो भोजन करना ही पड़ता है। और हमारे श्राव भी कितने समझदार हैं, जब हम गोची जाते हैं वो क्या करते हैं, महाराज आवश्यकता में कमी मत रखना। कितनी सुंदर बात है, आपकी जितनी अनुकूलता है, भावना भरना हमारा काम है, श्रावक का कर्तव्य है, लेकिन कितना सुंदर है, आप आवश्यकता में कमी मत रखना। लेकिन पुराने समय के लोग कुछ ऐसे हैं तो जबरदस्ती भी डाल देते थे, लेकिन उस समय उनकी खुराक भी होती थी और वो एडजस्टमेंट भी कर लेते थे। आज हम पहले भी समझा देते, भाई शांति रखना, कि हम 3 ही संत हैं, गुरुकुल वास नहीं है कि भाई वहाँ तो फिर भी एडजस्टमेंट कर ले। लेकिन ये सबको ध्यान रखना चाहिए, अनावश्यक नहीं खाना, तामसिक रासिक आहार से दूर रहना और चिंता और तनाव में भोजन नहीं करना। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनने की बात है। जो चिंता में भोजन करते हैं, तनाव में भोजन करते हैं, उनका बड़ा रोग होने की संभावना है। ये जो मधुमेह की जो बीमारी होती है, जो आज का जो विषय है मधुमेह, ये बड़ा कारण है टेंशन, तनाव, अस्त व्यस्त जीवन शैली, रहन सहन में बदलाव, खान पान में बदलाव, दिनचर्या अव्यवस्थित हो गई है। मतलब रात को 12-1 बजे सोना, सुबह 9-10 बजे उठना, ऑक्सीजन मिलता नहीं है, सूरज की किरण मिलती नहीं है और संस्कार भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। धर्म आराधना में भी कमी आ रही है। तो जहाँ चिंता तनाव में जो व्यक्ति भोजन करता है, उनका भोजन पचता भी नहीं है और अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है और उनमें एक बीमारी मधुमेह भी हो जाती है। और इसलिए आगे बताया गया है, ऐसा कहा जाता है 40 मिनट पहले पानी नहीं पीना। भोजन जब आप करते हैं 40 मिनट पहले पानी नहीं पीना चाहिए, ताकि थोड़ा गैप भी जरूरी है। और आहार और पानी साथ साथ खाएंगे पिएंगे तो क्या होगा, वो पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाएगा, वो रस नहीं बनेगा, रस पाक नहीं बनेगा और बीमारी की संभावना बनी रहती है। और आगे बताया गया 15 मिनट वज्रासन में, भोजन के बाद 15 मिनट तक वज्रासन में बैठना चाहिए। गुरुदेव तुलसी और हम बार बार फरमाते थे,
और जैसे वो आहार करते और थोड़ी देर टहलकर घूमकर और वो वज्रासन में विराज जाते। और वज्रासन में बैठने से कितना फायदा होता है आपके ध्यान में है। गुरुदेव तुलसी फरमाते थे जैसे आप विहार करके आते हो वज्रासन में बैठ जाओ 15 मिनट 10 मिनट, आपकी थकान दूर हो जाएगी। आपने भोजन किया, थोड़ा चल कदमी करके वज्रासन में 15 मिनट बैठ जाओ तो आपका पेट भी बाहर नहीं आएगा और पाचन तंत्र भी मजबूत होगा और भोजन पचने में भी सहायता करेगा। और उसके बाद में बताया गया है 3-4 घंटे नहीं खाना, ये भी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपने भोजन किया, भोजन के 3-4 घंटे तक नहीं खाना चाहिए। और जिसके मधुमेह की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, तो उनके बारे में बताया जाता है थोड़ी देर के बाद में खाना चाहिए। इस सापेक्ष दृष्टि से सामान्यतया भोजन के 3-4 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। क्यों? भोजन को पचने में 3 घंटा लगते हैं। उसका भी अलग अलग बताया गया, नॉन वेज का, वेज का, गरिष्ठ का, सात्विक का, राजसिक का, सब अलग अलग बताया गया है। तो कम से कम 3-4 घंटे तक भोजन नहीं करना चाहिए। और पानी भी है, भोजन के तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 40-50 मिनट बाद ही पानी का सेवन करना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि प्यास लग जाए तो अधबीच कहते हैं, जैसे आप भोजन करते हैं, आधा भोजन हो गया, उस समय थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, ऐसा बताया गया है। तो ये सब बातें ध्यान में रखने की है। साथ में और थोड़ा घूमना भी चाहिए और भोजन के तुरंत बाद सोना नहीं, ये बीमारी का बड़ा कारण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है, भोजन साथ में दूध नहीं लेना और सोते समय दूध नहीं पीना और भोजन के समय टीवी नहीं देखना, पढ़ाई नहीं करना, सोचना नहीं, ये सब ध्यान में रखने की बातें हैं भोजन से संबंधित। और साथ में मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये मतलब अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में संभाव की चेतना का विकास करना, अधीर नहीं होना, गुस्से में नहीं आना। और भावनात्मक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। हमारे भाव भी अच्छे रहे, भावों में मलिनता नहीं आए, भावों में वैमनस्य का भाव नहीं आए, हमेशा अच्छा भाव रहे, नफरत का भाव नहीं आए, घृणा का भाव नहीं आए और राग द्वेष का भाव नहीं आए। तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य तीनों जरूरी है। तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो आहार, दूसरा है विहार, विहार का मतलब वॉकिंग भी है, जरूरी है। और तीसरा निहार। आचार्य कालमुनि राज फरमाते थे मेरे साधु के कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। ध्यान से सुनने की बात है, मेरे साधु के कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। क्यों? साधु आहार के मतलब वो दूर गोची जाता है, और सुबह भी गोची जाता है, दोपहर में भी गोची जाता है, विहार भी करता है। और पुराने समय में लोग पंछी समिति के साधु बाहर जाते थे, आज भी जगह मिलती है तो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो आहार, विहार, निहार तीनों यदि सम्यक है, सही है, तो आदमी के कोई बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है। मूल हमारी जो नाभि है, ये नाभि को स्वस्थ रखना जरूरी है। नाभि यदि स्वस्थ है तो सब काम स्वस्थ है। सारा खेल पेट का, आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार पेट हमारा सही रहना चाहिए। और वैज्ञानिक दृष्टि से और डॉक्टर की दृष्टि से हमारा जो नाड़ी तंत्र है, ग्रंथि तंत्र है, ये सब सही होना चाहिए। ये सही होगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जो मधुमेह स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यशाला रखी है और दोनों ही डॉक्टर साहब पधार गए हैं, आपको विस्तार के साथ बताएंगे। तो मैं सभी के प्रति यही आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। यदि आपका रहन सहन, खान पान स्वस्थ है और चिंतन सम्यक है और हित की भावना है, कल्याण की भावना है, तो कोई भी प्रकार का रोग होने की संभावना नहीं है। उसके उपरांत भी यदि रोग होता है, कहीं कहीं हमारी असावधानी हुई है और या पूर्व जनित है, पूर्व भव में कोई ऐसे कर्म किए हैं, वो कर्म उदय में आए हैं। और जो कर्म उदय में आए, रोग हो गया है, उसको समता के साथ
करने से शुगर कंट्रोल में रहती है। और पेन क्रिया जो है यहाँ पर ध्यान करने से, आप गुरु वंदना करते हैं ना, गुरु वंदना, और 3 बार यदि वंदना उठ बैठ कर करते हैं और संतों को वंदना करते हैं तो झुकोगे, इससे क्या होगा, और पेन क्रिया पर दबाव पड़ेगा, इंसुलिन आपका मन संतुलित रहेगा, तो वो रोग है वो कंट्रोल में रहेगा। बाकी तो हमारे दोनों डॉक्टर आपको विस्तार के साथ बताएंगे। तो मैं सबके प्रति यही आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूँ। आज हमारे मध्य मधुमेह कारण और निवारण विषय पर विशेष जानकारी प्रदान करने हेतु हमारे मध्य डॉक्टर पवन जी अग्रवाल, जो यहाँ हावड़ा वासियों के परिचित डॉक्टर हैं, एमडी हैं और वर्षों से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में आईएलएस हॉस्पिटल और लखोटिया मेडिकल से जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे मध्य उपस्थित है। सर्वप्रथम मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि इस विषय पर अपना उद्बोधन देने हेतु डॉक्टर पवन जी अग्रवाल। प्रणाम करते हुए और जैन सभा की तरफ से मुझे यहाँ बुलाया गया। गुरुजी ने सब कुछ हम लोग को बता दिया। गुरुजी के ऊपर हम लोग कोई नहीं है, अल्टीमेटली गुरुजी हैं हम लोग के जो हैं। तो इसलिए एक बार जोर से हम लोग बोलें, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक तो ओम हरम, ओम हरम, ओम हरम, ओम हरम। तो आज हुए हैं, गुरुजी की परमिशन से मुझे मौका मिला है उनके चरणों में कुछ बोलने के लिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि शुगर मतलब डायबिटीज़, ये डायबिटीज़ बीमारी क्या है, इसका ये कहाँ से आई, ये क्यों होती है, इसका कैसे हम लोग इलाज कर सकते हैं। हमारे डेली चर्चा में लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में इसका डायबिटीज़ का क्या रोल है, डायबिटीज़ के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उसका हम लोग कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। गुरुजी ने सब कुछ बता दिया कि डाइट हम लोग को कैसे लेना है, एक्सरसाइज हम लोग को कैसे लेना है, एक्सरसाइज कितना करना है, ये कौन से एक्सरसाइज का क्या रोल है। पैनक्रियाज में जो गुरुजी ने बताया अभी कि पैनक्रियाज के लिए कौन सा एक्सरसाइज करने की दरकार है। तो डायबिटीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है जो हुआ है पैनक्रियाज, जो गुरुजी ने बताया। पैनक्रियाज एक तो यहाँ पर एक तो ग्लैंड है, उससे इंसुलिन सिक्रीशन होता है। ये नॉर्मली हमारे शरीर में इंसुलिन सिक्रीशन होता है। अब अगर कोई कारण से इंसुलिन सिक्रीशन नहीं हो या वो इंसुलिन जो सिक्रीशन हो रहा है वो काम नहीं करे या वो इंसुलिन हमारे शरीर में डैमेज हो जाए तो हमारे शरीर का शुगर लेवल बढ़ जाता है। अगर शरीर का शुगर लेवल बढ़ जाता है जो कि इंसुलिन कम करता है तो शरीर में शुगर बढ़ गई। एक तो एग्जाम्पल देने के तरीके से बताए हैं कि आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 10 चम्मच चीनी डाल दीजिए और उसमें एक उंगली को डालकर रखें ऐसे। 10 मिनट के बाद वो उंगली को बाहर निकालें, उस उंगली की पोजीशन आप देख लें। तो उसी तरह पूरे शरीर में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो वो पूरे शरीर को डैमेज कर देता है, चाहे वो पैर की अंगूठे हो, पैर का मतलब फुट हो, सोल हो या हार्ट हो या ब्रेन हो। डायबिटीज़ के कारण कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, जैसे नस मतलब पेरिफेरल न्यूरोपैथी, किडनी मतलब नेफ्रोपैथी, ब्रेन मतलब सेरेब्रल अटैक, हार्ट मतलब हार्ट अटैक और शरीर में इन्फेक्शन होना, शरीर में सेप्टिक होना, ये सारी तरीके से होती है। अब जैसे गुरुजी के साथ तो गुरुजी अकेले नहीं है, हम लोग सब जुड़े हुए हैं। उसी तरह का डायबिटीज़ भी एक बीमारी है, वो अकेली नहीं चलती है, वो साथ साथ अपने सारे बहन भाई, जैसे प्रेशर की बीमारी हो, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो, लिपिड की बीमारी हो,
और मतलब और सारी बीमारी, हार्ट की बीमारी हो, सबको एक साथ लेकर चलती है। तो हम लोग का काम क्या है? हम लोग का काम है अपने आप को सुरक्षित रखना, डेली एक्सरसाइज करना और डाइट को, हमारी डाइटिशियन भी हमारे बीच मौजूद है, डाइट को कंट्रोल करना। अगर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करें और डाइट कंट्रोल करें तो शुगर की जो बीमारी है उसको हम लोग सेज नहीं कर सकते। एक तो DCCT ट्रायल हुआ था, डायबिटीज कंट्रोल एंड कॉम्प्लिकेशन ट्रायल, उसमें यह बताया गया कि 2 ग्रुप ऑफ द पेशेंट को लिया गया, एक तो ग्रुप ए, एक तो ग्रुप ओ। दोनों में हम लोग शुगर को कंट्रोल किए। कंट्रोल करके देखा गया कि जिस ग्रुप में हम लोगों ने शुगर को टाइटली कंट्रोल किया उसमें, और जिस ग्रुप में कंट्रोल नहीं किया उसमें डिफरेंस क्या था कि दोनों में कॉम्प्लिकेशंस हुआ। दोनों में आँख की प्रॉब्लम आई, दोनों में किडनी की प्रॉब्लम आई, दोनों में नस की प्रॉब्लम आई, लेकिन जिसको टाइट कंट्रोल किया गया था वो देरी से आई। तो इसलिए ये DCCT ट्रायल जो है वो हम लोग को ये बताता है कि हम लोग बीमारी को सेस नहीं कर सकते, लेकिन उसके डिजीज के प्रोग्रेशन, जो डिजीज बढ़ रही है उसको हम लोग स्लो डाउन कर सकते हैं। तो यही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्लाइड ये बता रहे हैं कि ये देखिए, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम आज की डेट में डायबिटीज है, और ये क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है जो कि आंख, ब्लड वेसल, किडनी, नस के ऊपर इफेक्टेड होती है। डायबिटीज बहुत टाइप की होती है, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, जेस्टेशनल होती है, मॉडी होती है, लेकिन सबसे कॉमन जो हम लोग को मिलता है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। हम लोग के एज ग्रुप में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है, और ये सोशो इकोनॉमिकल बर्डन है हमारे लिए, क्योंकि डेली डॉक्टर दिखाना है, दवाई खरीदना है, ट्रीटमेंट करना है, उसके कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना है, तो हमारे लिए बहुत एक तो सोशो इकोनॉमिकल बर्डन है। इस सबको हम लोग को सबको मिलकर सॉल्व करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, डाइट कंट्रोल करना है, उसी से डायबिटीज कंट्रोल होगी। ये डायबिटीज को सिंबल को हम लोग सर्किल के रूप में दिखाते हैं। मान लो पूरा विश्व में ये बीमारी फैली हुई है, और ब्लू ये बताता है जैसे आसमान का रंग ब्लू होता है वैसे होता है। तो ये पूरे विश्व में डायबिटीज फैली हुई है, ये खाली हमारे इंडिया में या हावड़ा में या नॉर्थ हावड़ा में नहीं है। तो ये जो हम लोग का डायबिटीज के ऊपर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन ट्रायल है पूरे विश्व में होना चाहिए। So the term diabetes mellitus describes the metabolic disorder with the multiple etiology, मतलब बहुत सारे कारण हैं, characterized by the chronic hyperglycemia, माने शुगर बढ़ा हुआ है, disturbance of the carbohydrate, fat and protein metabolism resulting in जो इंसुलिन सिक्रेशन, इंसुलिन एक्शन या बोथ रहना चाहिए। फास्टिंग शुगर 126, पीपी जो हम लोग ब्लड शुगर चेक कराते हैं, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर जो चेक कराते हैं वो ठीक नहीं है। इसका किताबी लैंग्वेज में बोलते हैं 75 ग्राम ग्लूकोज आपको खाना है और 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर चेक कराना है। अगर ये 200 के ऊपर रहता है तब सिग्निफिकेंट है। और एक तो HbA1c लेवल जो कि 3 महीना का शुगर हम लोग चेक करके देखते हैं, ये लेस देन 6.5 होना चाहिए, और किसी भी कीमत पर आपका शुगर 200 के ऊपर नहीं रहना चाहिए। ये देखिए दिखा रहा है, ये स्लाइड दिखा रही है कि ये पूरा ये जो बीमारी है पूरे विश्व में फैली हुई है। अर्बन्स में बेसी है, रूरल एरिया में कम है। हम लोग बैठे रहते हैं, एसी में घूमते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इसलिए हम लोग को बेसी होता है। हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इसलिए अर्बन्स में बेसी है। नेक्स्ट इंडियन जिलों में देखिए, अकॉर्डिंग टू 2019 इंडिया इज द होम फॉर 77 मिलियन डायबिटिक पेशेंट। दिस इज द सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमारे इंडिया में सबसे बेसी डायबिटिक है, क्योंकि हम लोग डाइट कंट्रोल नहीं करते, हम लोग हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं, हम लोग प्रोटीन कम खाते हैं, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इसीलिए। और हम लोग सारे के सारे मेंटल टेंशन में भोग रहे हैं। दिस मीन्स 1 in 6 मतलब 6 आदमी के बीच में 1 आदमी को शुगर है, एंड नियरली 1 मिलियन इंडियन डाइज ऑफ द डायबिटीज।
1 मिलियन आदमी डेली मर रहे हैं डायबिटीज़ के कारण, एंड नंबर इज एक्सपेक्टेड टू राइज 101 मिलियन बाय 2030 एंड 134 मिलियन बाय 2045। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए ना कि डायबिटीज़ का रिस्क फैक्टर क्या है। ये हम लोग की फैमिली हिस्ट्री है, डाइट है, उम्र है, वेट है, लाइफ स्टाइल है, ये सारी चीज़ हम लोग के रिस्क फैक्टर है जिसको के कारण हम लोग को डायबिटीज़ हो रही है। तो डायबिटीज़ के कारण हमने बताया ये आँख के ऊपर इफेक्ट डालता है, आँख में कैटरेक्ट करता है, ग्लोकोमा करता है, एंड डायबिटीज़ इज द कॉमनेस्ट कॉज फॉर द ब्लाइंडनेस इन इंडिया। सबसे बेसिक कारण आदमी बीमार पड़कर जो ब्लाइंड हो रहा है वो डायबिटीज़ के कारण हो रहा है। इसके कारण किडनी डैमेज हो रही है, इसके कारण सारे शरीर के पार्ट ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, पैर मतलब डायबिटिक फुट हो रहा है, और हम लोग का एम्पुटेशन करने की भी नौबत आ रही है। आप देखे होंगे कई जन को डायबिटीज़ के कारण पैर में इन्फेक्शन हुआ, पैर में सूजन हो गया, वो इन्फेक्शन हो गया और अल्टीमेटली पैर काटने की भी नौबत आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक फुट। तो 3 चीज़ को हम लोग को देखनी है। 1 नंबर HbA1c लेवल कितना है आपका ब्लड प्रेशर कितना है, और लिपिड प्रोफाइल आपका कैसा है, आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कैसा है। ये 3 चीज़ हम लोग को ख्याल रखना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में डिफरेंस क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ यूजुअली जेनेटिक होती है, बच्चे लोग को होता है, और उसका एकमात्र इलाज है इंसुलिन। और टाइप 2 जो बीमारी है हम लोग के एडल्ट में होती है, उसका हम लोग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग दे सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट है। अगर शुगर की दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता है तब इंसुलिन का रोल आता है। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार होता है कि मदर प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरग्लाइसीमिया। उस समय माताओं को अपना शुगर को कंट्रोल करना है, नहीं तो उसका जो बेबी होगा बहुत जल्दी या तो कुछ ओवरवेट हो जाता है, या कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चा पेट में एक्सपायर कर जाता है। ये सारा किंतु डायबिटीज़ के कारण होता है। इसीलिए सारे डॉक्टर जब माताएं जब प्रेग्नेंट होती है तो हम लोग शुगर चेक कराते हैं और उसको रेगुलर बेसिस पर चेक करवाते हैं। तो एक तो डायबिटीज़, आज मान लीजिए मुझे डायबिटीज़ हुआ, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा क्या क्या सिम्टम्स होगा? सिम्टम्स होगा, आप बेसिक खाएंगे, आप बेसिक पेशाब करेंगे, आपका वेट लॉस हो सकता है, आप ओवर थिंक कर सकते हैं, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकता है, वजाइनल इन्फेक्शंस हो सकता है, पैर में नमनेस हो सकती है, और आंखों में ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशंस है सारे जो डायबिटिक फुट हम बता रहे थे। दिस इज द डायबिटिक फुट। एक्यूट प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, और क्रॉनिक प्रॉब्लम आँख के ऊपर, किडनी के ऊपर, नस के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, हार्ट के ऊपर और एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर डेवलप कर सकता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। अब आइए आपको डाइट, हमारी डाइटिशियन भी साथ में आई है, वो आपको डाइट के बारे में बताएगी डिटेल में। लेकिन हमारा जो मेन जो उद्देश्य है ना, हम लोग का उद्देश्य है कि डाइट में कैलोरी वैल्यू आपका कम होना चाहिए। जैसे हम लोग किसी के घर जाते हैं, कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं, तो गिफ्ट में क्या देखते हैं हम लोग कि देखने में बड़ा सारा होना चाहिए लेकिन दाम कम होना चाहिए, यही देखते हैं ना। तो उसी तरह डायबिटीज़ में जो हम लोग खाना खाते हैं ना, वो देखने में बड़ा सारा होना चाहिए, नहीं तो खाने से पेट नहीं भरेगा, लेकिन उसका कैलोरी वैल्यू कम होना चाहिए। अगर बॉडी वेट के हिसाब से देखते हैं तो 1400-1500 किलो कैलोरी एनर्जी डेली हम लोग को चाहिए। अब अगर हम 4 तो रसगुल्ला खा लेते हैं तो मेरी कैलोरी वैल्यू शेष हो जाती है। फिर हमने कहा आप तो कुछ खाए नहीं, लेकिन आपने सारी कैलोरी ले ली। तो इसलिए हम लोग को जो करना चाहिए, लोग मतलब जो जिसमें कैलोरी वैल्यू कम होती है वो ऐसा डाइट खाना चाहिए, फ्रिक्वेंट डाइट खाना चाहिए। और गुरुजी ने डाइट के बारे में डिटेल कर दिया। तो कार्बोहाइड्रेट लेवल को कम करना चाहिए, प्रोटीन को बढ़ा देना चाहिए। आप जितना खाते हैं ना, से एग्जाम्पल आप अगर 3 रोटी खाते हैं 3 रोटी के बदले में 2 रोटी कर दीजिए, और 1 रोटी आप 2 घंटा के बाद खा लीजिए, तो आपका पेट भरकर रहा, आपको भूख नहीं लगी, आपका कैलोरी वैल्यू कम हो गया। गुरुजी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हर 2 घंटे के बाद कुछ खा लेना चाहिए।
खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के बाद 100 वज्रासन 100 एक्सरसाइज वो करना चाहिए। तो ये सबका डेफिनेट रोल है, हमारे मेडिकल लाइन में भी है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने ऐसे ही कह दिया। हम लोग गुरुजी की बात को स्टैम्प करते हैं कि गुरुजी ने कहा वो 100% सत्य है और हम सबको निभाना चाहिए। तो ये हुआ डाइट के बारे में। नेक्स्ट, अब देखिए, ये देखिए एक तो प्लेट हम सजा के दिखाते हैं। ये वेजिटेबल्स इतना होना चाहिए खाने में, ये प्रोटीन होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट किंतु थोड़ा सा होना चाहिए। हम लोग लेकिन जो खाना खाते हैं इसका ठीक उल्टा करते हैं। हम लोग 3 रोटी खाते हैं, प्रोटीन लेवल प्रोटीन करना चाहिए। अब ये देखिए, हम लोग को जो खाना खाते हैं उसमें वेजिटेबल, सलाद, फ्रूट्स, ये सब बढ़ा देना चाहिए। फैट, चर्बी, इसको एकदम कम कर देना चाहिए। हम लोग एक सिंगाड़ा खाते हैं, रास्ता में खरीद के हम लोग एक सिंगाड़ा खाते हैं। आपको मालूम उस कैलोरी कितनी होती है? 400 किलो कैलोरी। हमने तो कुछ खाया नहीं, एक तो सिंगाड़ा खाया, लेकिन आपने 400 कैलोरी एनर्जी खाया। एक नंबर बात। और दूसरी नंबर बात क्या है, वो जो बार बार फ्राई कर रहे हैं ना, वो जहर है। उसमें सारे जो फैट जो घुस जाते हैं ना, ओमेगा 6 फैटी एसिड हो जाता है और वो हार्ट के लिए डैमेज करता है, हार्ट को, अटैक को बढ़ाता है। लेकिन हम लोग बड़े शौक से सिंगाड़ा खाते हैं। तो ये डाइट के बारे में हुआ। नेक्स्ट, ये तो डाइट के बारे में बता दिए। अब आइए रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में। गुरुजी ने कहा कि वज्रासन करना चाहिए। हमारे किताबी लैंग्वेज में बोलता है कि आपको 30 मिनट 30 मिनट्स डेली आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, सप्ताह में 5 दिन कम से कम। ये एक्सरसाइज क्या करता है? आप जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। आपको कोई भी रूप में हो, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज का फायदा क्या क्या है? देखिए, इम्प्रूव द सर्कुलेशन एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे शरीर के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हमारे फेफड़ा को तगड़ा करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। जो हमारे शरीर में इंसुलिन निकलती है उसकी सेंसिटिविटी, उसके काम करने की क्षमता को बढ़ाती है। इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द इंसुलिन एक्शन। इट प्रमोट द ग्रेजुअल वेट लॉस। अगर हमारा बॉडी वेट आज 100 किलो अगर है और अगर हम 10% बॉडी वेट को कम कर लेते हैं तो हमारे डायबिटीज होना, प्रेशर होना की चांसेस लेस देन 50% हो जाती है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हमको बॉडी वेट को कम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, डेली डाइट जैसे बताया जाता है वैसे हम लोग को खाना है। इट इम्प्रूव्स द एनर्जी लेवल। आपकी काम करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। आप अभी 8 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा काम करेंगे अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो। आप जो रात को सोएंगे तो बड़े आराम से सोएंगे। और इम्प्रूव्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑल्सो, जो कि हार्ट अटैक को प्रमोट करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल को प्रमोट करता है, ये भी कम हो जाता है। आप किसी भी रूप में आप एक्सरसाइज कीजिए, हम लोग राजी हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा से समझा दिया है कि आपको अपना नंबर रखना चाहिए, आपके पॉकेट में तो कार्ड होना चाहिए कि आपका नाम पवन अग्रवाल है, आप डायबिटिक हैं, आप ये दवाई खा रहे हैं। किसी कारण से आप रास्ते में जा रहे हैं, हमें तो मालूम नहीं कि आपको डायबिटिक है कि नहीं, आपको तो पता नहीं कि क्या दवाई खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। तो कोई भी एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो उस समय कोई भी जो इमरजेंसी डॉक्टर या कोई भी कंसर्न पर्सन आपको हेल्प कर सकता है। आपको शुगर फॉल कर गया, रास्ते में चल रहा है, आपका शुगर फॉल कर गया, हमें तो मालूम नहीं कि आपका शुगर था, शुगर फॉल कर गया। तो जब आपको पॉकेट में हम लोग सर्च करेंगे तो कार्ड मिलेगा डायबिटिक है, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि आपका शुगर फॉल कर गया। तो जो भी आदमी आसपास में जो भी आदमी रहेंगे कम से कम ग्लूकोज का पानी पिलाने की चेष्टा करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि डायबिटिक, हर डायबिटिक पेशेंट के पॉकेट में तो कार्ड होना चाहिए, उसमें ये मेरा नाम पवन अग्रवाल है, मेरी उम्र इतनी है, मेरे को डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, हाइपरटेंशन, हम ये दवाई लेते हैं, ये एकदम नियम होना चाहिए। अपने शुगर को रेगुलरली चेक कीजिए, अपने आँख के डॉक्टर को दिखाइए कि आँख में रेटिनोपैथी डेवलप कर रहा है कि नहीं है। आप अपने डेंटिस्ट को दिखाइए कि दांत में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाइए, बैठे हुए हैं, उनके हमारी बेटियाँ नेफ्रोलॉजिस्ट है, तो
किडनी के डॉक्टर को दिखाइए, यूरिया क्रिएटिनिन चेक कराइए, आपकी यूरिन टेस्ट करवाइए, उसका EGFR हम लोग को चेक करना चाहिए कि आपको किडनी की प्रॉब्लम डेवलप कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर किडनी की प्रॉब्लम डेवलप कर रही है तो पहले से सचेत हो जाइए। आप अगर सचेत नहीं होंगे तो फ्यूचर में डायलिसिस करवानी पड़ेगी। उस डायलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को सचेत होने की दरकार है। आप अपने डॉक्टर से रेगुलरली बात करते रहिए, डाइटिशियन जो बोलती हो खाते रहिए। नेक्स्ट, तो अपने आप को एडुकेट कीजिए, डायबिटीज से डरिए मत, और बताइए कि हम डायबिटीज से, गर्व से कहिए कि हम डायबिटीज है, लेकिन डायबिटीज को कंट्रोल कर रखे हैं। नेक्स्ट, अब क्या आप जो अगर शुगर अगर फॉल कर गया तो क्या क्या है हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी डायबिटीज के बारे में हमने बताया। हमारी डाइटिशियन है, कहाँ गई? इतना ही अल्प ज्ञान है जो हमने देने की चेष्टा की है। ऋतुपर्णा है, मैं ILS हॉस्पिटल में हूँ, सर के साथ काम करती हूँ। तो सर ने मोर और लेस सब कुछ बता दिया है रिगार्डिंग द डाइट एंड द लाइफस्टाइल। ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा जो सर ने बताया है मैं उसको ही थोड़ा गो थ्रू करके मैं बोलूँगी कि क्या जनरली आपको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, एक बार तो जैसे पता है डायबिटीज़, हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज़ इज़ अ डिज़ीज़। एक्चुअली डायबिटीज़ इज़ नॉट अ डिज़ीज़, इज़ अ डिज़ऑर्डर। ठीक है, तो ये बाकी डिज़ीज़ जो है, बाकी रोग को हमारे शरीर में लाते हैं। किडनी इफ़ेक्ट करता है, रेटिना इफ़ेक्ट करता है, जो जैसे सर ने बताया है एवरीथिंग। डायबिटीज़ के वजह से बाकी ऑर्गन्स इफ़ेक्ट होते हैं। स्लाइड चेंज करो। ओके, तो जैसे पता है कि देयर इज़ अ तीन टाइप के डायबिटीज़ है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अभी सर ने बता दिए हैं कि एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है जो है टाइप 1 डायबिटीज़, जो जनरली बच्चे लोगों को होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन, जो हम जनरली सबको होते हैं हमारे एज में या फिर थोड़े एज के जाके। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ ये है जो प्रेग्नेंट औरत है उन लोगों को जनरली जेस्टेशनल डायबिटीज़ होते हैं, और ये अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो बच्चा होगा उसको भी डायबिटीज़ होने का, तो वो टाइप 1 डायबिटिक पैदा होंगे, तो शुरू से उनको इंसुलिन देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो डाइट थेरेपी में हम लोग जनरली क्या करते हैं, सर ने जैसे बताया कि कम कैलोरी का खाना खाना चाहिए। अब कम कैलोरी कितना होगा वो मतलब सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि हम सबका बॉडी वेट, हाइट, हम लोगों का जो भी हमारा गठन है शरीर का वो अलग है, तो सबका कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होगा, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा कि आपका शुगर लेवल कितना है, फास्टिंग हो गया, पीपी हो गया जो खाने के बाद है वो, और उसके बाद HbA1c। ठीक है, अभी कम कैलोरी में हम लोग जनरली क्या लेते हैं, घर में नॉर्मली रोटी, राइस एंड थोड़ा सा सब्ज़ी रहता है, थोड़ा प्रोटीन का ये दही वही रह गया, ये सब। जैसे बोला गया है कैलोरी कम करने के लिए मेन हमें कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ेगा, तो हम लोग तो रोटी राइस खाना छोड़ नहीं सकते, तो हम लोग उसके ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, रोटी में हम लोग को फाइबर का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे, सिर्फ आटे का रोटी ना खा के हम लोग उसमें और कोई और सीरियल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ओट्स हो गया, ये सब का पाउडर बना के हम नॉर्मल आटा के साथ मिला के रोटी बनाएंगे तो उसका जो बेनिफिट्स है वो बढ़ जाएगा, कैलोरी वैल्यू बढ़ेगा, उसका प्रोटीन वैल्यू भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग अगर 3 रोटी खा रहे हैं वहाँ पे हम लोग 1.5 या 2 रोटी खाएंगे। अभी बाकी जो 1 रोटी का हम लोगों का क्वांटिटी रह गया है तो उसमें हम सब्ज़ी इंक्रीज़ कर देंगे। जितना सपोज़ हम छोटा 1 बोल सब्ज़ी खा रहे हैं तो उसमें हम 2 बोल सब्ज़ी खाएंगे या उसका क्वांटिटी डबल कर देंगे। साथ में दही रहना पड़ेगा, और साथ में हमें प्रोटीन का दही हो गया, पनीर हो गया, जो भी राजमा हो गया, इस टाइप का कुछ भी रहना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा।
और मेनली जो होता है ना, हम लोग तला हुआ खाना जो खाते हैं, फर्स्टली सर ने जैसे बताया है कि कैलोरी तो वो जा ही रहा है। जो ये समोसा हो गया या कचौरी हो गया जो बाहर से हम लोग ख़रीदते हैं, जो ऑयल यूज़ किया जाता है बाहर, वो एक ही ऑयल बार बार उसको फ्राई किया जा रहा है। तो जैसे अभी ऐसा करने से क्या होता है, ऑयल का टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाता है। मतलब एक ही ऑयल बार बार बर्न हो रहा है। तो ऑयल का सब चीज़ का बेनिफिट्स है, ऑयल का भी बेनिफिट्स है, लेकिन जब वो टॉक्सिक लेवल पे चला जाता है तो उसका कोई बेनिफिट्स हमें मिलता नहीं है, उल्टा हमारा वो खराबी होता है शरीर में। तो किस टाइप का ऑयल हमें जनरली लेना चाहिए? नट्स एंड सीड्स, जो ओमेगा 3 रिच ऑयल्स है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम डायबिटीज़ हो गया बहुत सारा नट्स खा लिए, उसका भी एक क्वांटिटी होगा, लेकिन दैट इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ ऑयल, ठीक है। सीड्स हो गया, चिया सीड्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, सब्जा सीड्स ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हम खाने में थोड़ा थोड़ा एवरीडे अगर ऐड करेंगे, एक दिन में आपको बेनिफिट किसी भी चीज़ का नहीं मिलेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, राइस ब्रैन ऑयल यूज़ कर सकते हैं खाना कुकिंग के लिए। सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रैन, डबल रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल हो गया, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, ऑलिव ऑयल में खाना पकाते हैं, है ना, कि ऑलिव ऑयल हेल्दी है। ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं है। ऑलिव ऑयल का जो स्मोकिंग पॉइंट होता है, हर एक ऑयल का अलग अलग स्मोकिंग पॉइंट होता है, ऑलिव ऑयल का सबसे कम है। तो जनरली ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं ड्रेसिंग के लिए, सैलड ड्रेसिंग के लिए, कि हम ऊपर से डाल दिए उसको, जितना हम पकाएंगे, जितना हीट करेंगे, उतना वो ऑयल टॉक्सिक हो जाएगा। तो ऑलिव ऑयल में अगर आपको कुछ सौते करना है तो आप ऑलिव ऑयल में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ पकाना है सब्ज़ी या ये सब, तो आप वो सनफ्लावर ऑयल या फिर राइस ब्रैन ऑयल, डबल रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल, ये सब ऑयल यूज़ कीजिए। और हर एक ऑयल का डिफरेंट बेनिफिट्स रहता है। तो सपोज़ एक महीने हम ये डबल रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल घर में ला रहे हैं, तो नेक्स्ट महीने हम लोग राइस ब्रैन ऑयल ला सकते हैं। तो ऐसे करके ऑयल भी चेंज करेंगे तो हमें सारे ऑयल का हर टाइप का बेनिफिट्स मिलेगा। अच्छा, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खा सकते हैं, लेकिन एवरीडे डाइट में 1 या 2 फल होना चाहिए, ठीक है, एवरीडे के डाइट में। अभी फल को हम लोग कैसे खाएंगे? बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो मौसम्बी का रस बना के पी लिए, तो उससे बेटर है कि आप नॉर्मल प्लेन मौसम्बी को आप ऐसे च्यू करके खाइए, तो आपको फाइबर जाएगा अंदर, तो वो बहुत देर तक आपके पेट में रहेगा और जो शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। कोई भी फल होगा, आप एप्पल ले लीजिए, गुआवा ले लीजिए, होल फ्रूट खाने का कोशिश कीजिएगा रैदर देन फ्रूट जूस। होल फ्रूट खाना बेटर है। वेजिटेबल्स जो है उसको भी आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके खाने में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, एवरीडे। मतलब वो क्वांटिटी कोई ऐसा कंट्रोल्ड नहीं है, आप ज़्यादा करके ले सकते हैं। सैलड दोनों टाइम पे, लंच डिनर दोनों टाइम पे खाने में रखिए। और जैसे गुरुजी ने पहले ही बता दिया है, एवरी 2 से 3 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाना चाहिए। अब क्यों खाना चाहिए 2 घंटे में? जब हम लोग डाइट चार्ट देते हैं, सब लोग बोलते हैं इतना खाना खाना पॉसिबल नहीं है। जब भी हम लोग खाने में गैप देंगे ना ज़्यादा, 4-5 घंटा हो जाएगा, तो हमारा शुगर लेवल ऐसे फॉल करना शुरू करता है। फिर उसके बाद 5 घंटे बाद हम लोग कुछ खाए तो भूख लग जाएगा, ज़्यादा खाना खा लेंगे तो सडनली एक स्पाइक हो जाएगा शुगर का। तो ये चीज़ बहुत मतलब हमारे शरीर के लिए ख़राब है। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके बार बार इसीलिए खाना चाहिए ताकि हम लोग का जो शुगर लेवल है वो कम से कम एक ही लेवल में कंटिन्यू होती रहे। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ऐसे हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना चाहिए। मैं जनरली 3 मेन मील्स, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 हो गया, और बाकी 3 छोटा छोटा स्नैक्स के हिसाब से हमें कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो आपका पूरे दिन का जो ओवरऑल टाइम है वो कवर हो जाता है, ठीक है, यही है। और आपको कुछ अगर पूछना है पूछ सकते हैं, और बाकी सर ने बता दिया है, गुरुजी ने बता दिया है सब कुछ।
थैंक यू। बहुत सारा कारण हो सकता है। पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। शुगर कम करने की एक तो दवाई होती है डापाग्लिपोजिन, वो शरीर के शुगर को पेशाब के रास्ते से निकालती है, वो भी हो सकता है। वो या आपके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेवलप कर रहा है, वो भी कारण हो सकता है। तो पेशाब के इन्फेक्शन को पहले कंट्रोल कीजिए, पेशाब का चेक करवाइए और उसका अगर इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट करवाइए। तो डायबिटिक ग्लाइकोसूरिया तो बहुत जन को हो सकता है ऐसे, उसके लिए इन्फेक्शन को कंट्रोल करना जरूरी है। इतना ही है। बाकी सोनोग्राफी करवाइए, उसमें कोई नेफ्रोपैथी डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कारण इतना ही है। आपने अपने कीमती समय प्रदान करके आपने हमें डाइट के विषय में और शुगर के विषय में बताया। मैं डॉक्टर साहब का सम्मान करने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान जुगल किशोर जी बोथरा और हमारे ट्रस्टी श्रीमान बुद्धमल जी लूनिया सादर निवेदन एक बार आगे आए, और हमारे बीच साउथ हावड़ा के अध्यक्ष जहाँ चतुर्मास होने वाला है श्रीमान लक्ष्मीपत जी बापना, वो भी एक बार आगे आए। अतिथिगण और महानुभाव, मेरे बुजुर्ग माता पिता और भाई बहन और यहाँ संस्थापक के जितने भी सदस्य हैं, सबको मेरा बारंबार प्रणाम। मैं आपको कुछ मेरे अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। दुनिया में मेरे पास सब जगह से आदमी आते हैं। डॉक्टर की एलोपैथिक थोड़ी सी अलग है, आयुर्वेदिक की सिस्टम एक अलग है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सब कुछ खाना चाहिए, मैं बोलता हूँ डायबिटीज़ के अंदर में सब कुछ नहीं खाना चाहिए। कुछ चीज़ों को आप 1 साल तक मतलब बंद करके रख लोगे और उनको नियमित से नहीं खाओगे तो आपकी शुगर जड़ से ख़त्म हो सकती है। ये मैं मेरा अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। वैसे आपके अबड़ा के अंदर में लिलवा के एक वो है नरेश जी छाजेड़, जिनके 4 पुत्रियाँ हैं खाली, और वो जब कोई बेंगलोर गए हुए थे अपनी मैडम को चेक कराने के लिए, तो उनको शुगर अचानक 700 हो गई, और 700 होने के बाद उनकी दोनों की आंखों की रोशनी चली। उनका संपर्क मेरे से हुआ, वो मेरे पास आए और मेरे घर पे आने के बाद वो हस्बैंड और वाइफ दोनों आके रोने लगे कि वो 8 भाई हैं। भाई लोगों ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, कुछ भी हम हैं ना साथ में। तो वो बोला भाई लोग अभी तो बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन 1-2 साल बाद उनको मैं भारी लगने लग जाऊंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। मेरे दिल में तो ये आता है कि आत्महत्या कर लूँ तो बहुत बढ़िया। हम बोला आप तुम आत्महत्या कर लोगे, लेकिन आपके बच्चे कहाँ जाएंगे। तो मैंने उनको समझाया कि आप सिस्टम से फॉलो करिए, और आँख अंधे होने के बाद बोला हमको तो अब दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। हम बोले अंधे आदमी नहीं रह सकते हैं, और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। सबसे बड़ा सिस्टम है, ऊपर वाले से भरोसा रखिए और सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपकी शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया। वो बोले कि मेरे घर के पीछे गंगा है, तो उन्होंने बोला आप बोलो तो गंगा जी में हम कूद जाएंगे। हम बोला हम काहे कूदने के लिए बोलेंगे, आपको तो तैरना आता नहीं है, और कूद जाओगे तो आप तो शेष हो जाओगे, तो क्या फ़ायदा होगा। हम बोला आप खाली सिस्टम को फॉलो करिए। ईश्वर की कृपा, गुरुदेव की कृपा हुई, तो उनके 2 महीने बाद आंखों में धीरे धीरे रोशनी आई। आज वो वे लोग के हैं और शुगर भी नहीं है। उनको 1 किलो रसगुल्ला खिला दीजिए आप, और खिलाने के बाद नेक्स्ट डे आप शुगर चेक करा लीजिए, उनको शुगर नहीं आई। वैसे प्रमाण के लिए मैं आपको एक आदमी को भी दिखाऊंगा, वो गुड्डू जी शर्मा वहाँ बैठे हुए हैं। खड़े होइए आप, थोड़े खड़े होइए आप अपना रिपोर्ट निकालिए। इनको 400 शुगर था, ये परसों ही कल ही चेक करा के आए हैं अरिहंत में, और उनको शुगर है 97 फास्टिंग। ये आपको ये प्रमाण के लिए मैंने इनको बुलाया था, और नरेश जी तो बाहर गए हुए हैं सिलीगुड़ी, इसलिए नहीं आ सके हैं। ये देखिए 97, इनको अचानक 400 शुगर हो गई थी। और शुगर जड़ से ख़त्म हो सकती है। डॉक्टर जैसे बोलते हैं कि शुगर कभी जड़ से ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आप 15 सीढ़ी चढ़ना है और 14 में जाके वहाँ पाँव फिसल गया, तो आप ऊपर जाएंगे कि नीचे गिरेंगे।
नीचे गिरेंगे। इसलिए वो बचने के लिए आप संभल के चलिए। आपको जो सिस्टम बताया गया वो सिस्टम को फॉलो कीजिएगा तो आपकी शुगर कभी भी नहीं आएगी वापस। एक बार जड़ से ख़त्म होने के बाद उसको महीना 2 महीना और कंट्रोल कर लीजिए, फिर आप सब कुछ खाइएगा। जीवन में 4 चीज़ कभी कुछ मत खाइएगा। डॉक्टर लोग कोई मना नहीं करते इसके लिए। क्या है 4 चीज़, वो आप समझ लीजिए। एक तो आपको पान पराग पुड़िया, बीड़ी सिगरेट और किसी प्रकार का तंबाकू मतलब यूज नहीं करना है, और दारू को यूज नहीं करना। और आपको यदि ये करना हो तो आप शुगर सेज करके यूज करके देख लीजिएगा, नेक्स्ट डे आपको वापस 200 के आसपास 300 के आसपास मिलेगी। हाँ, तो आपको एक नॉन वेज बिल्कुल टच नहीं करना किसी भी प्रकार का। डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, आप एक काम कीजिए, वाइट वाला मत खाइए ना, पीला वाला मत खाइए, सफ़ेद वाला खा लो। अरे सफ़ेद वाला खाओगे मतलब आदमी का मांस नहीं खाओगे, हड्डी को ही चूसोगे, मतलब हड्डी को भी नहीं छोड़ोगे आप। मत खाइए किसी भी प्रकार का नॉन वेज आप यूज मत कीजिएगा। डॉक्टर लोग तो यही बोलते हैं आपकी इच्छा व जो खाए। अब शुगर में डॉक्टर क्या बोलता है, ये जड़ से ख़त्म नहीं होगी। और 2-3 कारण पूछता है, क्या आपके माँ बाप को था, तो बोलता है हाँ, तो बोले तब तो आएगी आपको। और बोले माँ बाप को नहीं था तो कैसे आई भाई, बगल के घर के अंदर में चोरी करने चोर घुसा था, उसको वहाँ कुछ माल नहीं मिला तो पड़ोसी के घर में घुस गया क्या? हाँ, ऐसा है क्या शुगर का सिस्टम? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर का थ्योरी क्या है वो वही बता सकते हैं। तो ये जो शुगर वाला सिस्टम है, ये जो बोल रहा है कि जड़ से ख़त्म नहीं होगा, एकदम होगा। आपको कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, उनका आपको सिस्टम को फॉलो करना। डॉक्टर बोलता है थोड़ा थोड़ा खाइए, क्योंकि उनका फैक्ट्री वही है, उनके पास बिजनेस वही है, कुछ नहीं है। कोई इंडस्ट्रियल तो है नहीं उनका कि वो लगा के कमा के देगा। हम लोग ये चाह रहे हैं हमारे पास आने वाला एक बार आया दूसरी बार नहीं आए, हम उसके ऊपर 2 रुपया भी खर्चा कर रहे हैं, लेकिन 2 रुपया हमारा खर्चा हो रहा है ना, 2 रुपया बचे। कैसे बचे हमारा? तो हम तो चाहें नेक्स्ट बार वो आए ही नहीं। सिस्टम को फॉलो करिए। आपको शुगर के अंदर में क्या चीज़ करना है, आपको 4 चीज़ को यूज, 4-5 चीज़ें जो बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल खाना नहीं है जब तक शुगर आपकी जड़ से ख़त्म ना हो जाए। एक तो चावल, लोग बोलते हैं ये ब्राउन चावल खाने से शुगर फ्री है। कोई शुगर फ्री नहीं है, ना शुगर फ्री बिस्कुट है ना कोई। आप उस बिस्कुट के ऊपर उस पर लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा तो 2-4% उसमें चीनी की मात्रा है। उसका जो परफॉर्मा है उसमें पढ़ लीजिएगा चीनी की मात्रा है। तो कोई भी मत, तो आपको एक तो चावल बिल्कुल नहीं खाना है, और चावल से रिलेटिव कोई चीज़ नहीं खानी है। चूड़ा है, मूढ़ी है, इडली है, डोसा जो चावल से बनता है वो बिल्कुल नहीं खाना है। दूसरा चीज़, मटर नहीं खाना है, हरा मटर नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। तीसरा चीज़, आपको आलू बिल्कुल नहीं खाना है। और चौथा चीज़, गाजर नहीं खाना है। 5वां चीज़, आपको शकरकंद जिसको बोलता है, लाल, यहाँ बंगाल में लाल आलू भी बोलता है उसको, वो नहीं खाना है। और एक शंख आलू नहीं खाना है, एक बीट नहीं खाना। ये जितनी चीज़ें आपको सब्जी के अंदर में नहीं खाना है, बाकी सब सब्जियां खा सकते हो आप। परवल है, तोरू है, भिंडी है, पालक है, लौकी है, आप सब कुछ खा सकते हो। ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। दूसरी चीज़, फल के अंदर में आपको आम बिल्कुल नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, चीकू नहीं खाना है। हर फल एक कोई भी रोज डेली, जैसे सेब है, मौसमी है। जैसे डॉक्टर साहब ने, वो दीदी ने एक चीज़ बताया वो बहुत बढ़िया है कि किसी का भी आप जूस नहीं पियोगे। जूस पी कर गए आप 2 घंटा बाद शुगर चेक करा लिए, ये आपकी 100 पॉइंट भग जाएगी, क्यों? वो लिक्विड में शामिल तुरंत हो जाती है। इसलिए आप जूस किसी के प्रकार का कोई भी चीज़ का मत पीजिए। और थम्स अप कोको कोला तो पी लिया तो आप देखिएगा 200 की 300 हो जाएगी तुरंत 10 मिनट बाद, तो मत पीजिएगा ये। तो इससे आप जितना बचोगे आपको उतना फ़ायदा मिलेगा और ये शुगर जड़ से ख़त्म हो सकती है। मैंने हज़ारों आदमियों को आँख की रोशनी दी है, कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने अपनी आँख ठीक की है, मेरा चश्मा उतारा है, मेरे को जो दिखता था पेपर नहीं पढ़ सकता था वो नहीं पढ़ सकता, अभी मैं सब कुछ ये पढ़ सकता हूँ। कितना शुगर है, 97 है, ये कितना चाहिए, 70 से 110 लिखा हुआ है, मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता हूँ। तो मैं ये आपको
ये भी बोल सकता हूँ, आप मेरे सिस्टम को फॉलो करोगे, मैं हर संडे शाम को 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, पेशेंट रहे तो रात को 12 बजे तक भी देखता हूँ। और हिंदुस्तान से हर जगह से मेरे पास आते हैं। आपको अब सिस्टम में फॉलो करना, अब कुछ नियमों का आप पालन कर लीजिए। गुरुदेव ने बहुत कुछ बताया है। और गुरुदेव महात्मा गांधी हमेशा वज्रासन में ही बैठते थे। जब भी खाना खाने के बाद बैठते, किसी लोगों से बात करते थे, तब भी वज्रासन में बैठ के बात करते थे। गांधी जी की ये चीज़ अच्छी थी। जिस महात्मा और संतों की और जिस व्यक्ति की आपको अच्छी चीज़ मिले उसको ग्रहण कीजिए, जरूर जरूर ग्रहण कीजिए, क्योंकि कोई चीज़, अच्छी चीज़ को ग्रहण करने में कोई नुकसान नहीं है। फायदा नहीं होगा तो नुकसान तो नहीं होगा ना। तो अब आप बोलोगे कि हमारा ये सिस्टम है, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ नियमों का आप पालन कीजिए। सुबह उठिएगा, भगवान को हाथ जोड़िएगा, ये भगवान हाथ और मुंह से मेरे किसी का बुरा ना हो, तो दुनिया आपका कभी बुरा होगा ही नहीं। आपका कोई भी भगवान, और भगवान सबसे बड़ा गुरुदेव है, और गुरुदेव के बाद में माँ बाप सबसे बड़े भगवान हैं। उनसे बड़ा कोई भगवान दुनिया में है ही नहीं। यदि कोई दुनिया भगवान में मंदिर में जाता है और भगवान को बोलता है ये कर दो, ये कर दो, खाली भगवान को बोलते जा, भगवान कोई जवाब ही नहीं देता, वो सुनते ही जा रहा है, आप बोलते ही जा रहे हो। वो बोले ये करो, ये 56 भोग लगा दूंगा, वो कर। 56 भोग किसके लिए लगाए जाते हैं? अपने लिए, अपने आदमी, मित्र आदमियों के लिए लगाए जाते हैं। उनको अच्छा से डब्बा मिलेगा, जो मजदूर आदमी आएगा उसको लुंगी छाप आएगा, उसको बस एक पेड़ा पकड़ा, बोले आगे बढ़, आगे बढ़ भाई, आगे बढ़। तो असली में दरकार उस आदमी को है, उसको कोई दरकार नहीं है प्रसाद। जिसको प्रसाद की दरकार है उसको प्रसाद नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ, वो आप पालन कीजिए तो आप सब बीमारियों से बचोगे। जो वात, पित्त, कफ, तीनों बीमारियों से बचा जा सकता है। क्या है? सुबह उठिए, हाथ जोड़ने के बाद आप 2 गिलास पानी पीना है। पहला जब घूंट मुंह में लो तो उसको चारों तरफ घुमाना है, मुंह में ऐसे कुछ कुछ करना है और उसको गिर जाना, थूकना नहीं है बाहर में। बासी मुंह ने, ये मुंह में लार रहती है, एसिड बनता है एक तरह का, वो एसिड में जाए। जैसे पेनक्रिया जाम हो जाती है तो शुगर बनती है, लेफ्ट साइड में पेनक्रिया आ जाए। जैसे आप गैस को जलाते हो ना लाइटर से, वैसे ही क्या हुआ, खाना खाए, एक बूंद इधर गिरा और लाइट जग गई, यानी यहाँ अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो आपका खाना पचता है और आप खाने खाते हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। अब देखा यार गले में अटक गया, क्या करें? तो इसमें चरक ऋषि बोलते हैं कि 1 घूंट पानी पी सकते हो, ज़्यादा नहीं पी सकते हो, 1 घूंट। उसको भी मुंह में लेने के बाद घुमाइए और 1 घूंट पी लीजिए, फिर जो खाना खाना है। और डॉक्टर साहब बोलते हैं, जैसे गुरुदेव ने भी बोला कि थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खाना वही आदमी को खाना चाहिए जिसको ऑफिस में काम कर रहा है, टेबल वर्क काम कर रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा खाना जरूर खाना चाहिए। जो हार्ड वर्क करता है वो डट के खाए, खूब डट के खाए, 4, 5, 7 दिन। अरे वो क्या दिन भर रोटी में ही लगा रहेगा क्या है? तो डट के खाए। तो मैं आपको पहले ये बता रहा था, उसको बता दूं तो आप 1, 2 गिलास, 3 गिलास पानी पीजिए। पानी पीने का सिस्टम में वज्रासन, ऐसे पिए, ऐसे पेट पे पीजिए, धीरे धीरे आराम से घूंट में लिए। और उसके बाद आपको ये पानी पीने के बाद में, जब भी पानी पीना हो खाना खाने के पहले, तो 1 घंटा पहले पानी पीजिए। आपको 11 बजे खाना खाना, 10 बजे पानी पी लीजिए, डट के पानी पी लीजिए, जितना 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 5 गिलास, जितना पीना पीना। 1 घंटा बाद आपको खाना खाना है। और खाना खाने वाला आदमी, जैसे डॉक्टर और बहुत से आयुर्वेद भी बोलता है 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। 1 घंटा बाद वो आदमी पिए जो टेबल वर्क करता है। 1 घंटा बाद पानी वो पिए जो मुठिया मजदूरी जो करता है, हार्ड वर्क करता है, जो अपने शरीर को बहुत परिश्रम निकालता है, पसीना निकालता है, वो 1 घंटा बाद पानी पिए। जैसे माताएं हैं और यदि घर का काम नहीं करती है, कम करती है, उनको 2 घंटा बाद, क्योंकि खाना पचाने के लिए 1 घंटा 48 मिनट लगता है पूरा, तब उसका रस बनता है। तो आपको 1 घंटा 48 यानी 2 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए, जो टेबल वर्क करने वाला है। और टेबल वर्क नहीं करने वाला है वो आपको, जो मुठिया मजदूर है वो 2 घंटा बाद पानी। तीसरा ठंडा पानी फ्रीज का बिल्कुल 1 घूंट ना पिए।
ठंडा पानी जहर है आपके। ये घुटनों में आजकल दर्द क्यों होता है? लो, दूसरा, पानी कभी भी खड़ा खड़ा होके नहीं पीना चाहिए। आजकल लोग क्या है, बोतल को उठाया, गट गट, ए भैया बोतल देना। ये प्लास्टिक में जितना भी पानी आ रहा है ये जहर है। मैं आपको भूल गया, नहीं तो बोतल का रंग दिखाता। आप इस बोतल के अंदर में 3 दिन कॉरपोरेशन का पानी भर के रख दीजिए, 10 दिन 15 दिन बाद पूरा बोतल नीचे से हरा हो जाएगा। आपको प्लास्टिक की जो बाजार में आजकल क्यों है, आपने देखा होगा इंजेक्शन, पहले कांच की शीशी में आता था छोटा सा, उसमें से निकालते थे। अब क्या होता, सब प्लास्टिक में आने लगे, क्योंकि डॉक्टर को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। इनके पास एजेंट आता है, बोले सर ये जो 5 mg की गोली दे रहा है ना, इससे हमारी ये 2 mg की गोली ज़्यादा काम करेगी, कारण उसका डोज उसमें बढ़ाया हुआ है। आप सोच रहे हो मेरा डॉक्टर ने उसका वो क्या है कि घटा दिया है डोज। अरे डोज घटाया नहीं है, वो 5 के बराबर ही काम कर रहा है। तो डॉक्टर जैसे इंसुलिन बोला, मैंने हजारों आदमियों के इंसुलिन को बंद किया, हजारों आदमियों को। जैसे ये आदमी आए थे मेरे पास तो 400 शुगर थी, आज कुछ नहीं, सब कुछ खा रहे हैं। बस इनको बोला ये नॉन वेज खाते थे, तो हम बोला नॉन वेज बिल्कुल बंद कर देना, वो टच मत करना। तो उन्होंने बोला आज के बाद कसम लेते हैं कभी भी नॉन वेज नहीं खाएंगे। तो बस तो ये नॉन वेज ही सबसे बड़ी बीमारी है। लोग बोलते हैं रेड मीट मत खाओ, ये वाइट वाला खाओ, वो खाओ वो खाओ। अरे आखिर तो है तो वो जहर है। क्या होता है, आपको एक सिस्टम और बताता हूँ। देखिएगा कभी आदमी कोई अचानक अकेला रहता है, वो मर गया, तो 2-3 दिन से घर उसका बंद रहता है और उसमें बगल में बदबू आना शुरू हो जाता है। वैसे ही इस मांस को जब काट के लटकाते हो तो इसका जो वायरस है वो अंदर में घुसता है, निकलता नहीं है। जब आदमी सजीव रहता है तो उसके रेड और वाइट सेल दूसरे से लड़ते हैं, वो लड़ने की क्षमता तो खत्म हो जाती है, तो उसमें बदबू पैदा हो जाती है। अब सुबह का काटा हुआ शाम तक बिकते रहता है और लोग खाते रहते हैं। मत खाइएगा। लोग क्या बोलते हैं आजकल, हमारे घर में नहीं बनता है लेकिन बाहर में खा लेगा, चलता है। अंडा तो एक नॉर्मल चीज़ है, प्रोटीन। अरे प्रोटीन नहीं है, वो तो एक तरह का पोटी है, वो तो एक तरह का पोटी है। अरे आप बोल रहे हो प्रोटीन है, ये नहीं। मेरे तो समझ की बाहर की बात है, और जिनके समझ की बात है वो कुछ बता सकता है। तो आपको एक ठंडा पानी नहीं पीना है। एक पानी जब भी पियो तो घूंट घूंट करके पियो। तो ये 4 चीज़ें पानी पीने के अंदर में सिस्टम को आप फॉलो करोगे तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और मस्त रहेगा। ये घुटनों में दर्द नहीं होगा, आपके घुटनों में कमर में दर्द होगा। डॉक्टर क्या किया, भाई आप नीचे मत बैठिए, टेबल पे बैठिए। अब आपको बीमार नहीं है तो वो देखता, और बीमार कर दे तो रोज़ आएगा तो सही ना, आएगा जितनी बार 500 रुपया देगा फीस है, और अपने ठीक होगा। मैं आपको अभी डेमो दिखाऊंगा एक, कि आप जितनी भी यहाँ माताएं कमर पे बेल्ट लगाया हुआ है या किसी व्यक्ति के यहाँ किसी भी की लगाया हुआ है, मैं गारंटी देता हूँ 3 दिन बाद बेल्ट खुल जाएगा। आप कीजिएगा उसको यूज, तो तब आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप यूज नहीं करोगे कोई चीज़ को और सिस्टम को फॉलो कभी किया कभी नहीं किया तो आप नहीं ठीक हो। एक नियम से कीजिए। आयुर्वेद बोलते हैं सुबह खाना खाने के बाद 10 मिनट सोना है, 10 मिनट आपको सोना है। आप देखिएगा कितने समझदार है आपसे मुठिया मजदूरी, जितने कारीगर काम करने वाले हैं ना, 1 घंटा का टिफिन होगा, खाना तो वो 10-15 मिनट में खा लेगा, 20 मिनट में, लेकिन वो बातें ही करते रहेगा। नहीं होगा तो ऐसे गमछा या चद्दर कुछ बिछाया, थोड़ी देर लेट जाएगा। तो आयुर्वेद बोलता है कि खाना खाने के बाद 10 से आधी घंटा, मैक्सिमम आधी घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। फिर तो वो रावण की तरह कुंभकर्ण की तरह नींद लेना हो गया, वो नहीं लेना है अपने को। 10 से 15 मिनट सोना है, लेकिन शाम को जितना जल्दी, आपके जैन धर्म में तो बहुत अच्छी चीज़ है कि सूर्यास्त के पहले खाना लेना चाहिए, तो वही सिस्टम होना चाहिए। लेकिन अब व्यापार है तो नहीं कर पाता है, तो जितना जल्दी हो खाना खा लीजिएगा, लेकिन बाद में खाना खाने के बाद में 1 से 2 किलोमीटर घूम के आइए। आप नहीं है तो अपने टेरिस पे चले जाइए, वहाँ भी नहीं है टेरिस तो आप रोड पे चले जाइए। रोड से 1 किलोमीटर गए वापस आए, घूम के आए। अरे उसमें रास्ते में अपना नमो यंत्रम का जाप करते चले जाइए, कुछ भी करते चले जाइए ना, आपका शरीर का भी उद्धार होगा, आप शरीर से स्वस्थ भी होंगे और आपका भगवान के प्रति
मन भी लगेगा, तो आपका टाइम भी वेस्टेज नहीं होगा। लेकिन सुबह योगा जरूर करना चाहिए, कुछ भी करे, कोई भी आदमी अपना सिस्टम जो उसको समझ में आ रहा है वो करे, लेकिन सुबह सुबह योगा करना चाहिए। लोग क्या करते हैं आजकल, जितने भी जेंट्स हैं देखिएगा, जूता, हाफ पैंट, मोजा लगा के ऐसे पार्क में जाएगा, ऐसे जैसे शाहरुख खान आया है? अरे ये आपको घूमने से क्या फायदा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सुबह 5 बजे उठेगा और उसके सलमान खान की तरह घूम के आएगा, बॉडी बनाए। अरे बॉडी उससे नहीं बनेगी। आपको बताता हूँ एक चीज़, हिंदुस्तान का एक प्लेयर था सुशील कुमार, जो कुश्ती के अंदर में वर्ल्ड चैंपियन बना, और उसने कभी भी अंडा भी टच नहीं किया। वो डेली आधा किलो से 1 किलो घी खाता था और 5 से 7 लीटर दूध पीता था और अपना पसीना निकालता था। पूरे वर्ल्ड के जितने नॉनवेज खाने वाले हैं उनको उठा के पटक के मारा है। लेकिन वो एक केस में फंस गया, मर्डर केस, क्यों? उसमें ताकत ज़्यादा आ गई तो उसने किसी का मर्डर कर दिया। तो वो नाजायज़ फायदा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए किसी के लिए। अरे किसी को आप अच्छा नहीं कर सकते हो, किसी अंधे को रास्ता बता सकते हो, अच्छा नहीं कर सकते हो, पैसे से नहीं कर सकते हो, तो लेकिन मुंह से तो आप किसी का भला तो कर दो हमारा, तो आप भला कर सकते हो। आपके पास सब सिस्टम, पैसे से ही सब काम नहीं होता है। मैंने दृढ़ संकल्प लिया, मैं कोई इतना करोड़पति और नहीं हूँ, तो वो आपको वो बता रहा हूँ कि आपको नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको यदि सिस्टम से फॉलो करना है तो आप कर सकते हो। और मुझे कभी ऐसा चांस मिलेगा तो मैं आपके समक्ष खड़ा हूँगा और आपको बताऊँगा। आपको एक खाली डेमो बता देता हूँ कि आपके किसी के भी दांत में दर्द है तो मैं अभी 15 मिनट में ठीक कर दूँगा, 15 मिनट में उसको रिलीफ मिलेगा। और किसी को बुखार है तो रोज़ रोज़ ये पैरासिटामोल मत लीजिएगा। आपके घर में दोनों चीज़, या बाज़ार में कहीं या अगल बगल में आपके घर के बगल में मिल जाएगी। क्या? एक हल्दी ले लीजिए, जो पान पराग में चम्मच आता है उसकी आधी चम्मच हल्दी ले लीजिएगा, 4 पत्ता नीम का ले लीजिएगा, 1 कप पानी में उबाल करके उस रोगी को सुबह शाम पिला दीजिएगा। बुखार 3 दिन पिलाइएगा, जड़ से खत्म होगी, साल भर आपके दरवाजे नहीं आएंगे। दूसरा, मंजन आप कीजिएगा, हम लोग मंजन बनाते हैं, नहीं तो आपको बता देता हूँ, 1 चम्मच हल्दी लीजिएगा। घर में कभी भी टूथ ब्रश से मत कीजिए। टूथ ब्रश से करने वाला आदमी खाली रात को करे, जो अन्न फंसा हुआ है जो वो निकल जाए। उसके बाद सुबह उठिए, मसूड़ों को मजबूत रखिए। मसूड़े मजबूत रहेंगे तो दुनिया सब कुछ मजबूत रहेगी। दांत मजबूत रहेगा, उनको कोई हिला नहीं सकता है। मसूड़े कमज़ोर रहेंगे, यानी पेड़ की जड़ कमज़ोर रहेगी तो आपका दांत हिलेगा और निकलेगा। ये ब्रश से क्या होता है, खाली दांतों पे चलती है, मसूड़ों पे तो चलती नहीं है। तो आप अपने दांतों को बचाइएगा। और 1 चम्मच हल्दी ले लीजिएगा, 1.5 चम्मच जिंदा नमक ले लीजिएगा, आधी चम्मच, वही जो चम्मच है उसका आधा चम्मच फिटकड़ी ले लीजिएगा पिसा हुआ। ये तीनों को मिला के घर में रख लीजिए डब्बा में। सुबह उठ के पूरा परिवार कीजिए उसमें, और 2 बूंद सुबह ले तो सरसों का तेल डाल लीजिएगा। पेस्ट बन गया, बढ़िया से मसाज कीजिएगा, रगड़िएगा। आपके दांत जब तक आप जिंदा रहेंगे, 100 साल, 80 साल, 70 साल, जब तक एक दांत नहीं गिरेगा। तो मैं आपको इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, और मुझे मौका मिला तो इससे बताया कि हम अपने जीवन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। आपको खाली कमर वाले अच्छे से देख ले और घर जाके कीजिएगा, अभी ही तुरंत उनको आराम मिलेगा। अभी जाते जाते घर में कीजिएगा। जब भी आपको दर्द हो तब वो आपको 2 मिनट कर लीजिएगा, 5 मिनट, और आपको आराम मिलेगा। हाँ, मिलेगा। जब भी ज़्यादा पेन हो जाए बैठने से, और जहाँ तक वो नीचे बैठने की व्यवस्था कीजिए। धीरे धीरे बैठिए, कुछ नहीं होगा आपका। न कोई कमर की हड्डी खिंच के, किसी की भी हड्डी खिसक गई है, डॉक्टर बोलता है हड्डी खिसक गई, ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्लेट लगाना पड़ेगा। हड्डी बढ़ रही है, कुछ नहीं बढ़ता है। भगवान ने जो दिया है सब कुछ ठीक दिया है। आप ये करके देखिएगा और हमें बताइएगा। आज भी मेरा शाम को 5 बजे से 8 बजे तक मेरा शिविर लगता है।
13 नंबर सलकिया स्कूल रोड, राम सीता मंदिर के पास सामने, और श्याम गार्डन और राम गार्डन से पहले है। आप देखिए सुख सागर में आइए और आपको हर चीज़ मिलेगी, दवा फ्री मिलेगी, कोई भी आपका एक पैसा नहीं लगेगा। देख के जाइए, लेना हो तो लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिए। आप और समय चाहिएगा, आपके पास बहुत खजाना है जो हम बाद में आपसे लेंगे। अभी हमने चिकित्सा के संबंध में जाना, उनका सम्मान किया। अब हम एक सम्मान करने जा रहे हैं, वो संगीत से संबंधित है। हमें बड़े ही हर्ष के दूसरे राउंड में 10 जन और तीसरे राउंड में 3 जन का चयन हुआ, तो हम स्वागत करते हैं। ओम हरम के साथ उनका स्वागत करेंगे। श्रीमती सलोनी अंचलिया धर्मपत्नी है, वो हमारे 13 पंथ योग परिषद में विशाल जी अंचलिया का की। मेरा सादर निवेदन आप मुनिश्री के दर्शन। तेरा नाम मैं गुनगुनाऊं, तेरी महिमा मैं गाकर सुनाऊं, पावन हो मेरा तन मन, हो जाए सफल ये जीवन। तेरा नाम मैं गुनगुनाऊं, तेरी महिमा मैं गाकर सुनाऊं, पावन हो मेरा तन मन, हो जाए सफल ये जीवन। सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं मुनिश्री के प्रति, जिन्होंने हमें ये कार्यशाला करने की प्रेरणा प्रदान की। मुनिश्री सभी की तरफ से अनंत अनंत कृतज्ञता आपके प्रति ज्ञापित करते हैं। मैं डॉक्टर श्री पवन जी अग्रवाल और श्रीमान ओम प्रकाश जी डागा का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय प्रदान करके हमें डायबिटीज़ के बारे में हमें जो संज्ञान दिया, आपका बहुत बहुत आभार। उपस्थित सभी सभा संस्था के पदाधिकारीगण और उपस्थित पूरे श्रावक समाज को बहुत बहुत आभार। मैं अभी जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने वाला है, मैं नई टीम को 13 पंथ योग परिषद उत्तरवाड़ा की नई टीम को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। ओम हर।